हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और चैप्टर हमारा चल रहा है डिटर्मिनेंट्स। इसमें हमने सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को यूजिंग इनवर्स मेथड इनवर्स मैट्रिक्स से इसको किस तरह से सॉल्व किया जाता है इसको स्टार्ट किया था। तो इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का यूज करते हुए हमें लीनियर इक्वेशंस का आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हमने 3 जो है यहाँ पे लीनियर इक्वेशंस को लिखे हैं, a1x इस तरह से लिखे हैं। अब इन लीनियर इक्वेशंस को हमने फिर क्या किया, इनको हमने मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखा। सबसे पहले हमने कोफिशिएंट मैट्रिक्स निकाले, वेरिएबल्स मैट्रिक्स निकाला और कांस्टेंट मैट्रिक्स निकाला। कोफिशिएंट मैट्रिक्स को हमने मैट्रिक्स ए मान लिया है, ठीक है, और जो वेरिएबल्स मैट्रिक्स है वो एक्स है, कांस्टेंट मैट्रिक्स आपका बी है। तो यहाँ से हमें क्या मिला, ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, अब इस ए इनवर्स का हम यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो ए इनवर्स का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पे देखिए ए इनवर्स इंटू ए, और ए इनवर्स इंटू ए आपका होता है आई, और आई इंटू एक्स ये आप, यानी कि आपकी मैट्रिक्स में आई 1 का काम करता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसको हम कहते हैं। ठीक है, यहाँ से देखिए ए इनवर्स एक्स इज इक्वल टू हमारा आ गया है ए इनवर्स बी, और ए इनवर्स का जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो क्या था, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एंड एडजॉइंट्स ऑफ ए इनटू में आपका बी है। और इसी फॉर्मूले से अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपके केसेस बन सकते हैं। किस तरह के केसेस, आपका ए इनवर्स हमें क्या यूज करना है, यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। अब इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स को यूज करना है हमें, बट यहाँ पे देखिए इनवर्स मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट्स ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, मीन्स अगर आपका डिटर्मिनेंट्स 0 आ गया है तो सबसे पहला जो हमारा काम होगा क्वेश्चंस में वो हम डिटर्मिनेंट्स को फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट्स को फाइंड करने के बाद आपके पास इस तरह का केस आएगा कि डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू, अगर वो डज नॉट इक्वल टू 0 है तो तब आपका जो सॉल्यूशन होगा वो यूनिक होगा, कंसिस्टेंट होगा यानी कि संगत होगा। ठीक है, तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका होगा वो कंसिस्टेंट होगा। ठीक है, तो आगे आप इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, हमें चेक करना होगा कि ये आपका सिस्टम ऑफ इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस में आपका डिटर्मिनेंट 0 आ सकता है। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट 0 आने के 2 केस हो सकते हैं अगेन, कि x इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ a। ठीक है, यहां से हम क्या लगे, हमारे पास जो फॉर्मूला था वो क्या आ गया था, x इज इक्वल टू 1 अपॉन, हम यहाँ a इनवर्स का सीधे फॉर्मूला लिख रहे हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ और एडजॉइंट्स ऑफ a। ठीक है, तो यहाँ से हम डिटर्मिनेंट्स को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह का कुछ आएगा। ठीक है, तो यहाँ एडजॉइंट्स ऑफ b a, एडजॉइंट्स a इंटू b अगर 0 आता है यहाँ पर, ठीक है, तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आपका आएगा। ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है, सेकंड केस ये हो सकता है कि एडजॉइंट्स ऑफ a इंटू डज नॉट इक्वल टू 0। तो इस केस में आपका जो सॉल्यूशन है वो इनकंसिस्टेंट या फिर असंगत होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस पर बेस्ड कुछ और क्वेश्चन करेंगे, तो उससे आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या फाइंड करना है, एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, हमें क्या निकालना है, कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। ठीक है, इन द एक्सरसाइज 1 से 3 तक। तो हमें इसका बेसिकली इसकी कंसिस्टेंसी को हमने, इसकी कंसिस्टेंसी को हमें सॉल्व करना है कि ये जो इक्वेशन आपको गिवन है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो हमें इक्वेशन दे रखा है वो क्या है, x प्लस 2y और इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने पीछे आपको क्या बताया था
हम पहले इन मैट्रिक्स को, इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। तो ए मैट्रिक्स आपकी क्या आ जाएगी, यहाँ पर हम कोफिशिएंट मैट्रिक्स लेंगे तो ए क्या होगा, इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, इस फॉर्म में हम इसको लिखेंगे ए एक्स इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो ए आपका क्या है, तो यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट क्या है, 1 2 2 और 3, तो ये आपके कोफिशिएंट आ गए। ठीक है, एक्स वेरिएबल्स क्या क्या हैं, वेरिएबल्स आपके पास एक्स है और वाई है। ठीक है, और बी क्या है आपके कांस्टेंट, तो यहाँ पर कांस्टेंट हमारे ये। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालेंगे ए आपका कितना आ गया है, ए आपके पास 1 2 2 और 3। ठीक है, और बी आपको क्या मिल गया है, बी मिल गया है 2 3, और एक्स आपके पास क्या है, एक्स हमें मिल गया है एक्स और वाई। ठीक है, तो इस पे हमने इक्वेशंस को सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर हमें सिर्फ ये बताना है, इसकी कंसिस्टेंसी को हमें चेक करना है। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालते हैं। ठीक है, इफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन। मीन्स अगर यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स आपका 0 नहीं आता है, तो जो आपके पास इक्वेशन दे रखा है ये इक्वेशन आपकी संगत होगी। ठीक है, और अगर यहाँ पर 0 आता है तो वो क्या होगा, असंगत। ठीक है, तो इसको करेंगे हम सॉल्व। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए को हमें बेसिकली यहाँ पे सॉल्व करना है। यहाँ पे देखिए 1 2 क्या जाएगा 2 3, तो इसको सॉल्व करेंगे 3 - 4 मीन्स -1। तो यहाँ पे देखिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका डज नॉट इक्वल टू 0, यानी जो ये आपका इक्वेशन दे रखा है, ठीक है, ये क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको दे रखा है, ये कंसिस्टेंट है। क्या है, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। तो ये आपको गिवन इक्वेशन कैसा है, कंसिस्टेंट इक्वेशन हो गया है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है वो डज नॉट इक्वल टू 0 आया है, तो ये आपका कंसिस्टेंट इक्वेशन हो गया है। ठीक है, तो यही हमें चेक करना था इस क्वेश्चन में। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है, इसमें आपको इक्वेशन दे रखा है 2x - y इज इक्वल टू 5 और x प्लस y इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसको भी हमें निकालना है, इसकी भी हमें कंसिस्टेंसी चेक करनी है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन, इसको हम लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म में लिखेंगे। तो a देखिए आपका कोफिशिएंट मैट्रिक्स है 2 1 -1 और 1। x आपका वेरिएबल्स हैं, तो वेरिएबल्स यहाँ पर x और y हैं। b आपका आ जाएगा 5 और 4। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिल गया है, a आपके पास क्या मिल गया है 2 - 1 1 और 1। ठीक है, x आपको मिल गया है x और y वेरिएबल। ठीक है, और b आपको मिल गया है 5 और 4। तो कंसिस्टेंसी हमें चेक करनी है, तो हमें यहाँ पर बेसिकली निकालना है a डिटर्मिनेंट्स ऑफ a हमें निकालना है। तो यहाँ पर मैट्रिक्स a को आप डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में पहले लिखेंगे। तो ये डिटर्मिनेंट्स आपका आ जाएगा 2 1 -1 और 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और 1, तो ये कितना आ गया है 3। तो ये आपका जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a है वो डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि जो आपको दिया हुआ है इक्वेशन, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन
इज कंसिस्टेंट। तो ये भी आपका कैसा है, कंसिस्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इक्वेशन आपको दिया हुआ है, इसका भी हमें कंसिस्टेंसी इसकी भी चेक करनी है। x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 एंड 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो यहाँ इस इक्वेशंस को हम किस तरह से लिखेंगे, ax इज इक्वल टू b के फॉर्म में लिखेंगे। a जहाँ पर आपका क्या है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, तो यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो 1 है, y का 3 है, 2 और 6। x हमारे वेरिएबल्स होंगे जो कि x और y हैं। ठीक है, और b मैट्रिक्स आपका कांस्टेंट नंबर जो भी आपको गिवन है इक्वेशंस में, तो उसको हम लिख लेंगे। इट मीन्स यहाँ से आपको a मिल गया है कितना, 1, 3, 2 और 6। ठीक है, b हमें मिल गया है, b आपके पास कांस्टेंट मैट्रिक्स है 5 और 8। ठीक है, अब देखिए हमें क्या निकालना है, और x आपके पास क्या है, x और y। हमें यहाँ भी क्या चेक करना है, कंसिस्टेंसी, यानी कि यहाँ पर भी हमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ a निकालना है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ a आपके पास कितना है, देखिए मैट्रिक्स a हमें 1, 3, तो इसको हम लिख लेंगे 1, 3, 2 और 6। मैट्रिक्स को हमने डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिख लिया है, और डिटर्मिनेंट्स को हम अब क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखिए 1 6 6 माइनस में 2 3 6। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ a हमारे पास आ गया है 6 0। तो यहाँ पर आपकी जो इक्वेशन है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, ये इनकंसिस्टेंसी है। तो द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंट या फिर हिंदी में हम इसको कहेंगे असंगत। तो ये जो आपको गिवन इक्वेशंस है, जो समीकरण आपको दिया हुआ है, ये कैसा है, असंगत। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम करेंगे, ये तो हमने कंसिस्टेंसी या इनकंसिस्टेंसी को चेक किया है। ठीक है, जब आपका डिटर्मिनेंट्स डज नॉट इक्वल टू 0 आता है, तो वो इक्वेशन आपका, सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपका क्या होगा, वो आपका कंसिस्टेंट होगा, यानी कि संगत होगा। और अगर वो 0 आता है तो वो आपका इनकंसिस्टेंट होगा, यानी कि असंगत होगा वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, एक नेक्स्ट एग्जांपल से हम लेंगे कि किस तरह से 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगर वो, तो यहाँ पे देखिए एग्जांपल्स है आपका, जब आपके पास सिस्टम ऑफ इक्वेशंस क्या आ जाता है, कंसिस्टेंट आ जाता है, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, और किस तरह से हम सॉल्व करते हैं, उसके वेरिएबल्स को किस तरह से हम फाइंड करते हैं, उसी को हम निकालेंगे। तो पहले हम यहाँ पर उसका क्या निकालेंगे, इनवर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 1 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। तो ये इक्वेशन है, इसकी हमें पहले कंसिस्टेंसी को चेक करना है। कंसिस्टेंसी को चेक करने के बाद अगर आपका डिटर्मिनेंट्स आपका a डज नॉट इक्वल टू 0 है, यानी कि जो इसका इनवर्स है वो क्या है, वो पॉसिबल है। अगर आप कहाँ पर इनवर्स, ये आपका 0 आ जाता है, ये आपका 0 आ जाता है, तो इसका सॉल्यूशन आप आगे नहीं निकाल पाएंगे, ए इनवर्स आप नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि ए इनवर्स निकालने के लिए आपके पास देखिए क्या होता है फॉर्मूला, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए और एडजॉइंट्स ऑफ ए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए ही आपका 0 आ गया, तो जो आप इनवर्स निकाल नहीं पाओगे, ठीक है, वो आपका
एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर जीरो डिटर्मिनेंट्स आपका जीरो आ जाता है तो ये जो सॉल्यूशन है वो इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम पहले इसको देखेंगे, इसकी कंसिस्टेंसी को चेक करेंगे, फिर इसको सॉल्व कैसे करते हैं 2x2 की मैट्रिक्स को, इसको देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए, इस इक्वेशंस को हम किस तरह से लिख सकते हैं। हम लिखेंगे इसको ax = b के फॉर्म में। ठीक है, इस फॉर्म में लिखने के बाद यहाँ से हम क्या करते हैं, फिर इसी इक्वेशंस में यहाँ पर हम a इनवर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं, a इनवर्स का हम प्री मल्टीप्लिकेशन करते हैं, a इनवर्स b। ठीक है, यहाँ से a इंटू a इनवर्स आपका हो जाता है I x = a इनवर्स b। आई एक्स भी आपका क्या आ जाता है x, तो यानी कि x = a इनवर्स b। तो वेरिएबल्स को आप किस तरह से फाइंड करेंगे, इस इक्वेशन से आप वेरिएबल्स को फाइंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले जो काम हमारा होगा वो होगा a। अब देखिए कोफिशिएंट जो मैट्रिक्स है उसको किस तरह से निकालेंगे, 2 3 5 और 2। कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वेरिएबल्स x y एंड b आपके पास 1 एंड 7। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट्स ऑफ a हम निकालेंगे, तो मैट्रिक्स को हम डिटर्मिनेंट्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो 2 5 3 और 2। और इस डिटर्मिनेंट्स को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 2 2 × 4 माइनस में 3 5 × 15, यानी कि माइनस का 12 आपका डिटर्मिनेंट्स आपका आ गया है। ठीक है, 12 नहीं 11 होगा। ठीक है, तो माइनस का 11 आपका आ गया, यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, जो a डिटर्मिनेंट्स है डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, यानी कि संगत है, ये कंसिस्टेंट। ये आपका क्या है, संगत है, ये इक्वेशन, ये समीकरण संगत है। ठीक है, तो ये संगत है, तो इसका हम आगे सॉल्यूशन करना कैसे करते हैं, इसको सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पर a डिटर्मिनेंट्स आपका कितना आ गया है, माइनस का 11। अब हमें क्या निकालना है, इस फॉर्मूले को यूज करना है, x = वेरिएबल्स हमें निकालने हैं, इसका सॉल्यूशन करना है a इनवर्स b। तो x देखिए आपके पास क्या है, x और y, और a इनवर्स को आप कैसे लिखते हैं, a इनवर्स को आप लिखते हैं 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ a एंड एडजॉइंट्स ऑफ a। ये तो a इनवर्स का फॉर्मूला हो गया है, इनटू में आपका यहाँ पर b है, यानी पहले हमें एडजॉइंट्स ऑफ a निकालना है, फिर उसको मल्टीप्लाई करना है b के साथ। तो यहाँ से देखिए एडजॉइंट्स ऑफ a हम निकालेंगे। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट्स आपके पास क्या है, a। ठीक है, तो a को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, और a आपके पास क्या है, गिवन 2 5 3 2, 2 5 और 3 2। तो इस a का हमें एडजॉइंट निकालना है, तो 2 क्रॉस 2 की है, 2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है। तो यहाँ से हम क्या काम करेंगे, फर्स्ट जो डायगोनल्स है, डायगोनल्स के एलिमेंट्स को इंटरचेंज करेंगे, और सेकंड डायगोनल्स के एलिमेंट्स को हम आपस में इनके साइन चेंज कर देंगे, तो इसका एडजॉइंट निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा 2 - 5 -3 और माइनस का 2। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम रखेंगे, यहाँ से हमारा हो जाएगा x/y = 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ a हमारा आ गया है माइनस का 11, और एडजॉइंट्स ऑफ a हमारे पास आ गया है 2 - 5 -3 और -2, 5 और 2। ये भी आपका पॉजिटिव का होगा 2।
तो ये हमारा एडजॉइंट्स ऑफ ए है। मल्टीप्लाई में आपका बी है, तो बी मैट्रिक्स हम यहाँ पर लिखेंगे। बी मैट्रिक्स हमारे पास है ये 1 और 7, 1 और 7। तो हमने क्या किया, सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन है उसको निकालने के लिए हमने x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी करा। ए इनवर्स का जो फॉर्मूला है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एंड एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू बी। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा 1 अपॉन 11। और इसको हम फर्दर जब सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 1 2 और माइनस में 35 माइनस, तो माइनस 33 आपका आ जाएगा। ठीक है, अब इसको पूरा ही सॉल्व कर देते हैं। 2 1 2 माइनस 35। ठीक है, सेकेंड को करेंगे तो माइनस 3 और 7 2 14, प्लस में आपका 14 आ गया। यहाँ से आ जाएगा माइनस 1 अपॉन 11, तो ये आ जाएगा माइनस का 33 और ये माइनस का 11। माइनस नहीं, यहाँ प्लस होगा क्योंकि प्लस माइनस बड़ा नंबर आपका प्लस का है, तो ये आपका प्लस का 11। ठीक है, तो 11 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का साइन अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा 3 और नीचे माइनस का 1। ठीक है, और लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है x और y। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया है, x कितना हो गया है, तो कंपैरिजन करेंगे तो 3 और y इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से हमने दोनों वेरिएबल्स की वैल्यूज को निकाल लिया है, x और y की। तो जब आपका सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा, यानी कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए आपका डज नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी 0 नहीं होगा, तो आप इस इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी के फॉर्म में। ए इनवर्स का आप क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए एडजॉइंट्स ऑफ ए इंटू बी। तो ए हमारे पास ये था मैट्रिक्स, तो हमने ए का एडजॉइंट निकाल लिया है। 2 क्रॉस 2 में हम इजीली इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं, डायगोनल्स के एलिमेंट्स को ट्रांसपोज करके, इंटरचेंज करके और उनके साइन चेंज करके। तो यहाँ से हमने फिर इस फॉर्मूले में रख लिया। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद अब देखिए यहाँ से हमने x और y की वैल्यूज को निकाल लिया। ठीक है, तो ये तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स थी। जब 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स हम निकालेंगे तो वहां पर हमें एक्स्ट्रा क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालना, कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे। ठीक है, एडजॉइंट्स ऑफ ए निकालने के लिए हमें कोफैक्टर निकालने पड़ेंगे, और कोफैक्टर निकालने के लिए आपको प्रॉपर उसके माइनस को निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब हम करेंगे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स की सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल से लेके -2y + 3z is equal to 8, 2x + y - z is equal to 1। थर्ड है 4x - 3y + 2z is equal to 4। तो अब हमारे पास 3 इक्वेशंस आ गई हैं, लीनियर इक्वेशन 3 है। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, पहले क्या जाएगा, ax इज इक्वल टू बी के फॉर्म। तो यहाँ पर a आपका मैट्रिक्स है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स, तो ये आ जाएगा 3 2 और 4। सेकंड है -2 1 और -3। थर्ड है 3 -1 और 2। हमने ए मैट्रिक्स इनके कोफिशिएंट लेने हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो फर्स्ट रो में है, जो फर्स्ट कॉलम में है, वो x की कोफिशिएंट है, देखिए 3 2 और 4। जो सेकंड कॉलम में है वो y की कोफिशिएंट है, यहाँ पर -2 +1 और -3। इसी तरह से थर्ड जो आपके एलिमेंट्स हैं वो किसके, z के कोफिशिएंट है, x y और z।
ये हमारा एक्स मैट्रिक्स आ गया है, और बी आपके पास कांस्टेंट मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमें यहाँ से क्या मिल गया है, ए मिल गया है, एक्स मिल गया है, और ये आपका ए मैट्रिक्स है, ये बी, ये आपका एक्स मैट्रिक्स है, और ये बी मैट्रिक्स है, ठीक है। अब हमें पहले क्या निकालना है, इसकी कंसिस्टेंसी हमें चेक करनी है। इसके लिए हमें डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालना है। तो आपके पास मैट्रिक्स क्या है, 3 -2 और 3, 2 1 और -1, 4 -3 और 2। तो इस डिटर्मिनेंट्स को हमें पहले सॉल्व करना है और इसकी कंसिस्टेंसी हमें चेक करना है। तो डिटर्मिनेंट्स को हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट रो के अलोंग। अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ से देखिए 3, 2 माइनस 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 का प्लस होगा, अगेन -3, ठीक है। सेकेंड आपका देखिए ये माइनस का है, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो 2 के अलोंग करेंगे तो देखिए ये वाली रो और ये कॉलम आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जो 4, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा +4, ठीक है। सेकेंड आपका 3 है और ये पॉजिटिव का आएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स में ये पॉजिटिव आता है, ये नेगेटिव आएगा और ये पॉजिटिव आता है। इसी तरह से यहाँ पर नेगेटिव, पॉजिटिव और पॉजिटिव साइन आते हैं। तो यहाँ से हमने, तो ये आ जाएगा -6 और -4। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ गया है 3 × -1, ये आपका आ गया है +2 × 8, प्लस में 3 × माइनस माइनस का आपका प्लस होगा बट माइनस में आएगा, और ये आपका 10 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हमने डिटर्मिनेंट्स निकाल दिया है -17। अब यहाँ देखिए डिटर्मिनेंट्स ए आपका डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। यानी कि यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम इक्वेशन का क्या है, ये कंसिस्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स कितना आ गया है, -17। अब इसके लिए हम क्या निकालेंगे, इसके वेरिएबल्स को सॉल्व करेंगे। तो वेरिएबल्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, x = A इनवर्स B, ठीक है। तो A इनवर्स B क्या होता है, A का आपका पास फॉर्मूला क्या है, 1 डिटर्मिनेंट्स ऑफ A और एडजॉइंट्स ऑफ A इंटू B। तो इसको हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा, जिसमें हमने 2 × 2 की मैट्रिक्स को, यानी कि 2 इक्वेशन जिसमें होती हैं लीनियर इक्वेशंस में, उसको सॉल्व किया। इसमें हमने कंसिस्टेंसी को चेक किया। तो नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बेस्ड 3 × 3 मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।